हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को मेरे हिसाब से कट कर लिया है। मैंने इसकी लंबाई लिया है 15 इंच और इसकी शोल्डर रखा है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 5.5 इंच, चेस्ट लिया है मैंने 10 इंच और कमर लिया है मैंने 10 इंच। तो अब हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, पहले हमें फोल्डेड वाले साइड पे यहाँ से हमें 3 इंच इसका विड्थ लेना है और लेंथ रखेंगे हम 7 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। अब अपने हिसाब से इसकी लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप इसकी लेंथ 8 इंच या 9 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप देनी है। आप हमें इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच इस तरह से छोड़ के इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसके विड्थ रखेंगे 3 इंच और नीचे की तरफ रखेंगे 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से 3 इंच पे एक बॉक्स बनानी है। इस तरह से देखिए नीचे की तरफ इस तरह से छोटा सा एक बॉक्स बना के इस तरह से हमें राउंड शेप देनी है। अब हम इसको पहले काट कर लेंगे। देखिए, जैसे हमने मार्क किया है सेम उसी तरह से हमें काट करनी है। इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम देखिए इस तरह से हमें मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधे साइड की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रख के अब हम गोलाई के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें गोलाई में सिलाई लगानी है। हाफ इंच छोड़ के सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ हमारा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें गोलाई में जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से काट कर लेना है। काट करने के बाद इस तरह से देखिए छोटे छोटे हम काट लगा लेंगे। इस तरह से काट लगाने के बाद अब हम इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद अब हम देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह से एक साथ लेंगे और अच्छी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमें इसकी साइड से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे नेक में इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाने के बाद आप इसके प्रेस भी लगा सकते हैं। आप देखिए अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। हमें चारों तरफ अस्तर की चारों तरफ इस तरह से देखिए सिलाई लगानी है ज्वाइन करने के लिए। देखिए इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जितने भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लेंगे चारों तरफ। मैंने यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को भी काट कर लिया है। काट लगाने के बाद अब हम बुकरम लेंगे। देखिए इस तरह से हमें रखना है ब्लाउज को और इस तरह से बुकरम को रखेंगे। रखने के ऊपर इस तरह से बुकरम के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए हमें 1 इंच पे इस तरह से एक ऊपर की तरफ इस तरह से काट कर लेना है। 1 इंच छोड़कर काट लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बुकरम को रखेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चारों तरफ बुकरम के सिलाई लगा लिया है। अब हम ब्लाउज को लेंगे और जो डिज़ाइन है उसके ऊपर इस तरह से हमें कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से बुकरम को रखेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगाएंगे। देखिए उल्टी तरफ इस तरह से हमें सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से हमें डिज़ाइन के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद बचा हुआ फैब्रिक को इस तरह से हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है बुकरम को, बचा हुआ फैब्रिक को। कट करने के बाद अच्छी तरह से देखिए इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे। काट लगाने के बाद बुकरम को हमें अंदर की तरफ इस तरह से देखिए अंदर की तरफ इस तरह से डाल लेना है अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर
अब हमें साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से बकरम के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से साइड से सिलाई लगा रही है। चारों तरफ डिजाइन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन बन गया है। अब हम दोनों तरफ इस तरह से टक्स लगाएंगे। देखिए साइड से इस तरह से हमें टक्स लगानी है। टक्स लगाने के बाद अब हम नीचे की तरफ इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पट्टी लिया है मैंने 1.5 इंच, तो इसके विड्थ लिया है मैंने 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। अब हमें हाफ इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे पट्टी को ब्लाउज के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद और एक देखिए अस्तर के ऊपर इस तरह से और एक सिलाई लगानी है साइड से। अब हम अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद और एक इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ अस्तर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा 2 फैब्रिक लेंगे इस तरह से। इसके विड्थ रखा है मैंने 3 इंच और इसकी लेंथ रखा है मैंने 6 इंच। अब हम दोनों तरफ सीधे साइड के तरफ रख के उल्टी तरफ इस तरह से देखिए सिलाई लगानी है। चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कट लगा लेंगे। हमें कट लगाने के बाद आप हम देखिए बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से हमें सीधे साइड की तरफ इस तरह से पलट लेंगे अच्छी तरह से। पलटने के बाद अब हम देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ और एक सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। साइड से सिलाई लगाने के सेंटर निकालने के बाद सुई धागे की मदद से इस तरह से हमें बीच में से सिलाई लगाएंगे। देखिए मेरा बो बन गया है। अब हमें इसको ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। ब्लाउज के ऊपर रख के अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लाउज डिजाइन बन गया है। आपको डिजाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर ब्लाउज डिजाइन अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।